रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया तुझे भरना पड़ेगा, इसका किराया तुझे भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अपने मन को समझाता है। क्या आप लोग इस बात को नहीं जानते कि काया रूपी कुटिया जिसमें आपकी आत्मा रह रही है, इसे छोड़ना पड़ेगा। इसमें ये बच्चों को छोड़ करके सभी इस बात को समझते होंगे या नहीं समझते? समझते हैं कि नहीं? आप लोग समझते हैं? कभी अपने मन को समझाया है? अगर मन को समझा दे, आप समझाना सीख जाएं, तो उसी दिन से आपको जीवन जीने की कला मिल जाएगी। आप इस दुनिया में रहेंगे लेकिन दुनिया से उपराम रहेंगे। दुनिया के रोग भोग आपको छू नहीं पाएंगे अगर आप मन को समझाना सीख गए तो। मन ही को तो नहीं, दूसरे को हर कोई समझा लेता है, मन को ही तो नहीं समझा पाता। यही तो दिक्कत है। कौन नहीं जानता है? देख रहे हैं कि हम बहुत घर में देखे, बुढ़िया बूढ़े बैठे रहते हैं, बेटा बहू चले जाते हैं। जब चले गए तो क्या सीख लिया? नहीं लिया ना। ये सीख सत्संग देता है। अगर सत्संग में ना आए तो ये विद्या सीख नहीं पाएंगे, और ये नहीं सीख पाए तो समझिए कुछ नहीं सीखा। अपने लिए फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हाय हाय के सिवा आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, मालिक ने 84 लाख योनि में से निकाल कर आपको मनुष्य की जिंदगी दिया, जिसके लिए देवता तरसते। और आपने ऐसा घिनौना काम किया जो नाली का कीड़ा करता है। वो तो बेचारा मजबूर है, वो तो वही कर सकता है और कुछ कर ही नहीं सकता। आप तो सुख शांति आनंद को प्राप्त करने लायक मालिक ने आपको बनाया, लेकिन अगर इस सच्चाई को आपने समझी नहीं तो जिंदगी बेकार चली जाएगी। तो भक्त अपने मन को समझाता है, उसी को प्रेमी कहते हैं। जिसे मालिक से प्रेम हो जाता है वही अपने मन को समझा भी पाता है। जिसे परमात्मा से प्रेम नहीं, वो मन को समझा नहीं। वही हर तरह से समझाता है कि ये मन जो तेरा है वो तो तेरे पास है। जब चाहे तब तू उससे आनंद ले ले, उससे खेल ले, उससे हंस ले, उससे रो ले। रोएगा तो भी फायदा, हंसेगा तो भी फायदा, और कुछ कहेगा तो भी फायदा। जो कुछ भी उसके साथ करेगा
उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष पाप नहीं बनेगा। शांति सुख आनंद ही तुझे मिलेगा। जैसे अब ये पंखा चल रहा है, इसके पास आप चाहे वो बैठ के भोजन कीजिए तो भी हवा देगा, चाहे कुछ भजन कीर्तन कीजिए तो भी हवा देगा, चाहे आप डांस कीजिए तो भी हवा देगा, चाहे आप लेट जाइए तो भी हवा देगा। ऐसे अपने मालिक के संग हम कुछ भी करें, कुछ भी कहना है, हे प्रभु हम कैसे करें, मुझे सही प्रेरणा दीजिए मेरे नाथ, हम अबोध हैं, अज्ञान है, हम कुछ नहीं जानते, किसमें मेरी भलाई है, कैसा करने पर सही होगा, हमें इस बात का ज्ञान नहीं मेरे मालिक। के श्वासों में रमे गुरुवर, सेवक की पुकार सुन लो, अशकों के समुंदर में यहाँ डूबा किनारा। बंधु, श्वास में प्रभु का नाम चल रहा है, अगर उस समय प्रभु दर्शन भी नहीं दे रहा है तो जो नाम से ही कहिए, नाम ही नामी है। जब सही से नाम को संभालते हैं तो नाम ही प्रकट हो जाता है, उसी में तो है वो। नाम से कहिए कि प्रभु हम कैसे करें, तुरंत आपको प्रेरणा मिलेगी। इस दिल के गगन में आके कभी जब गम की घटा छा जाती है और पल भर में ही दया तेरी तब बन के हवा आ जाती है कि रक्षा सबकी करते हो, फिर क्यों भला इनकार मुझे, और जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार मुझे। भाइयों बहनों, गुरु महाराज जी ऐसा समर्थवान बना देते हैं, ऐसे अविनाशी को दर्शा देते हैं कि आप जब चाहें उसी से रोएं, उसी से धोएं, उसी से हंसें, उसी से बोले। जितना अच्छा सलाहकार वो है उतना अच्छा कोई भी नहीं। किसी और से भी आप सलाह लेंगे, कुछ कहेंगे तो ये दुनिया कैसी है जानते हैं। अगर आपको कोई दुख आया है तो ऊपर से तो हाँ में हाँ मिला देंगे, दुख जताएंगे, लेकिन अंदर में कुछ और सोचेंगे। रहीम दास जी इस बात को जानते थे, उन्होंने लिखा है कि रहीमा ने अपने मन की व्यथा मन ही राख्यो गोय, और सोनी अठलई हैं सब कोई बांट न लई हैं कोई। रहीमदास जी कहते हैं कि अपने मन का व्यथा दुख अपने मन में छुपा के रखो, किसी और से मत कहो। वो सुन करके इतराएंगे तो जरूर, लेकिन आपके दुख में भागीदार नहीं बनेंगे। कहना है तो उससे कहिए जो भागीदार बनता है, जो पल भर में निवारण कर देता है। और वो सर्वशक्तिमान, सर्वहितैषी, सर्वज्ञ आपके रोम रोम में रम रहा है, उसको गुरुदेव ने दर्शा दिया। अब उससे आप ना खेलिए, उससे आप ना मिलिए, उससे आप ना हंसिए, उससे आप ना बोलिए, तो गलती किसकी है? आप ही की है। जब भी आप उसके पास चाहे जैसे भी जाएंगे, दुखी होकर भी जाएंगे, तो भी उस दुख को वो सुख में बदल देगा। आप खुशी में जाएंगे तो खुशी तो खुशी है ही, और चार चांद बढ़ जाए। दुनिया में आप देखो, किसी से आपका दिल लगता है, आप उसके पास बैठे हैं, हंस रहे हैं, खुशी बांट रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन उस खुशी में भी दूसरे को दिक्कत हो सकती है, उस खुशी से भी परेशानी आ सकती है। लेकिन जो मालिक आपके रोम रोम में रम रहा है, उसके पास जब जब आप जाएंगे, अर्थात ध्यान लगाएंगे, सुमिरन करेंगे, धुन को सुनेंगे, तब तब अपार आपको खुशी, शांति और सुख मिलेगा। क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई दूसरा दुर्व्यवहार है ही नहीं है। न वहाँ अशांति है, न वहाँ ईर्ष्या है, न वहाँ द्वेष है, न वहाँ पाप है, न वहाँ कपट है।
दुनिया में तो ये सब चीजें। इसीलिए गुरु महाराज जी समर्थमान आपको बना देते हैं। वो सर्वशक्तिमान जो मालिक है उसको दर्शा करके वहां पर पहुंचा देते हैं कि आप जो कुछ भी कहना है उससे कहें। अविनाशी से जोड़ देते हैं, क्योंकि संत सतगुरु भी हमेशा इस धरती पर नहीं रहते। इसीलिए वो अविनाशी को दर्शाते हैं कि ताकि जब तक आप इस दुनिया में रहें और आपका मालिक आपके साथ है। जो फैसला वो करेगा, जो सुख वो देगा, जो सलाह वो देगा, कोई भी नहीं दे सकता। तो आगे वो क्या कहता है कि रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले जिस दिन तुझे घर का मालिक निकल करे। मन, ये किराए का कमरा मिला हुआ है। लोग पत्नी से अलग, माँ से अलग, पिता से अलग हो जाते हैं, लेकिन अपने शरीर से अलग नहीं हो पाते। इसे अपना कहते हैं, इसको खिलाने पिलाने में लगे रहते हैं। लेकिन जिसने मन को समझाया, वो शरीर कितना हितैषी है हमारा, क्या है, इसके साथ कैसे रहना चाहिए, इस सच्चाई को दर्शाया कि भाड़े का क्वार्टर है कि इसको तो रात दिन खूब मेवा में स्थान खिला रहा है, खूब इसे पोस रहा है, बलवान बना रहा है, कि भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले। इसी को तो संभालने में सारी दुनिया लगी है। इसी के लिए लोग सोचते हैं कि हमें खूब अच्छा खाने को मिले, उसे कम हो जाए लेकिन हमारा ज़्यादा रहना चाहिए, ताकि हम अच्छा खाएंगे बढ़िया से और खूब बलवान रहेंगे। संभाल ही तो रहे। मन को समझाने वाला दर्शाता है कि ये भाड़े का क्वार्टर है और एक दिन मालिक इससे अलग कर देगा और इसका किराया तुझे भरना पड़ेगा। अगर आपने उससे दिल नहीं लगाया है, भाई किसी से आप कर्जा ले लिए तो आप हमेशा सुनते रहते हैं कि उसका कर्जा ब्याज सहित देना चाहिए, ब्याज सहित नहीं दे पाए तो मूलधन ही लौटा दो, मूलधन भी नहीं लौटा पाए तो उससे कम से कम प्रेम मोहब्बत तो बना के रखे। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। भाई जब प्रभु ने निर्मल काया देकर इस दुनिया में भेजा और यहाँ रात दिन ईर्ष्या द्वेष छल कपट मेरा तेरा पूरी जिंदगी भर सीख रहे हैं। निर्मलता एकदम पता नहीं कहाँ चली गई। भाई भाई में दुश्मनी है, बाप बेटे में लड़ाई, पति पत्नी में कलेश। क्या हो रहा है विचार कीजिए कि फिर इसका किराया अगर दिल नहीं लगाया, प्रेम मोहब्बत नहीं बनाई है, यही किराया है। ये नहीं है तो फिर कष्ट वाला किराया देना पड़ेगा। भाई जब कोई मकान मालिक अगर बढ़िया दिग्गज है तो वो क्या करता है कि फिर सब रखवा लेता है। जो कुछ तुम लेकर आए हो या तो किराया दो, नहीं तो सब सामान रखकर चले जाओ। फिर क्या होगा? रोने के सिवा कुछ हाथ लगने वाला है? तो मालिक दिग्गज है या नहीं है? उसके सामने किसी का कुछ भी चलने वाला। वो क्या कहता है कि आएगी नोट
नोटिस जमानत ना होगी, आएगी नोटिस जमानत ना होगी, पल्ले में तेरे अमानत ना होगी, पल्ले में तेरे अमानत ना होगी, हो करके कैद तुझे चलना पड़ेगा, हो करके कैद तुझे चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस, यहाँ तो नोटिस आ जाती है तो रिश्वत चलता है, जमानत हो जाती है, जुल्म किए हैं तो रिश्वत दे देंगे तो बस बाहर बाहर से ही जमानत हो जाती है। बहुत बार सुनते हैं, देखा तो नहीं है लेकिन सुनते हैं। लेकिन वहाँ रिश्वत नहीं चलती, वहाँ तो पूरा इंसाफ होता है। एक रोम भी मालिक ने दिया है, उसका भी उसके खाते में हिसाब है कि मेरे मालिक के दुकान में सब दुनिया का खाता, और जो जैसा कर्म करता सही हिसाब, उसके हिसाब में कोई भी कमी नहीं है। भाइयों बहनों, संत महान पुरुष बहुत दयालु होते हैं, वो दया करके अथाह दया बरसा करके आपको इस सच्चाई को समझाते हैं। लेकिन आप जैसा आपका जैसा भाव होता है वैसे आप समझ पाते हैं कि पल्ले में तेरे अमानत, अगर भक्ति की कमाई नहीं है, ध्यान भजन की कमाई यही है अमानत, अगर ये अमानत है तो आप सिंहासन पे जाएंगे, और ये अमानत नहीं है तो आप जंजीर में घसीटे आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चला एक बधा। तो फिर वो अपने मन को और समझाता है कि मन तू बिल्कुल भी ढिठाई ना कर, और ध्यान भजन में पूरी तरह रम जा, इसी में तेरी भलाई है। आगे क्या कहते हैं? यम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे, यम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेंगे हाकिम तो क्या तुम कहोगे, पूछेंगे हाकिम तो क्या तुम कहोगे, करनी का भोग तुझे भरना पड़ेगा, करनी का भोग तुझे भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। यमराज की अदालत में जब पेश होना होगा तब क्या कहोगे? जब बताओगे कि हमारे पास हमने इतना खेत बनाया, इतना खलिहान बनाया, इतना अनाज कमाया, इतना बिल्डिंग बनाया, ये सुनवाई होगी? कुछ ये सब राह खर्च है, मंजिल तो केवल मालिक से दिल लगाना, और दिल तभी लगा पाएंगे जब उसे जाने जाएंगे। अगर ये काम नहीं किया तो हक के सामने हमारी आंख ऊंची होने वाली नहीं, और हम अपने गुनाहों के कारण इतने शर्मिंदा हो जाएंगे कि उसके सामने हम कुछ भी नहीं बोल सकते, और अपनी सजा हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। कहीं सतगुरु तो फिरेगा रे रोता, कहीं सतगुरु तो फिरेगा रे रोता, लख 84 में खाएगा गोता, लख 84 में खाएगा
की जिंदगी जो देवता जिसके लिए तरसते इसीलिए दिया है कि ताकि आप वो कर्म कमा लीजिए कि जिसको करने के बाद कोई कर्म बाकी नहीं रह जाता है। अर्थात जो सुख शांति आनंद स्वरूप मालिक है, जिसकी आपको जन्म जन्मांतर से तलाश है, जिसके लिए आत्मा प्यासी हुई है, उससे दिल लगा करके आत्मा की प्यास बुझा लीजिए। आप इस लायक हैं, आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया, साधन आपको मिला है और साधन पाकर अगर मंजिल नहीं पहुंचे तो बहुत बड़ा गुनाह अनर्थ हो जा रहा है, बहुत बड़ा दुष्कर्म बन रहा है, दुर्गति हमें अवश्य होगी। और माँ का गर्भ का अथाह कष्ट जो सबसे बड़ा नरक है, भैया इसी पेट में मलमूत्र बहता है। वो बच्चा जब गर्भवास में रहता है सिर के ऊपर से बहता है, इससे बढ़कर कोई नरक है? जठराग्नि में खौलता है। जो आप भोजन करते हैं, आग में पकाते हैं तब भोजन करने लायक बनता है। अंदर में जब वो चबा के ले जाते हैं तो अंदर में और बारीक किया जाता है, तब उससे नस नाड़ियों में खून बनता है, भेजा जाता है, सप्लाई होती है। अंदर में जठराग्नि है, दावाग्नि। लोग कहते हैं ना किसी को भोजन कम पचता है तो कहते हैं इसकी जठराग्नि धीमी पड़ गई। उसी जठराग्नि में बच्चा खोलता है, उसी में रहता है, वही है बगल में। अभी बगल में आग जला दीजिए, आपको असर करेगा कि नहीं करेगा? इससे बढ़कर नरक है? महापुरुष बहुत दयालु होते हैं, उनका यही कहना होता है कि उस मालिक को पहचान करके उससे दिल लगा लीजिए ताकि जन्म मरण ही खत्म हो जाए। और वो आनंद का भंडार जो मालिक है, जिसमें से आप आए हैं और इस दुनिया में ऐसे साथी को साथी बना लिया जिससे कभी भी प्यास बुझने वाली नहीं, उससे दिल लगा ले। अगर गुरु की नहीं मानेंगे तो भक्त अपने मन को समझाता है कि गुरु की ना माने यमराज मनवाएंगे, गुरु की ना माने यमराज मनवाएंगे, तेरे कर्म डंडे मार तुझे भोगवाएंगे, तेरे कर्म डंडे मार तुझे भोगवाएंगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज।